तो उनके घर गाय भैंस का काम हो रहा था। तो सास रोज दूध दूध निकाल देती थी और बोलती थी बहू को कि जाओ घर घर दे आओ। तो बहू चर्चा मतलब शिष्या थी, तो रोज जाती थी बाल्टी में, तो रास्ते में शिव गुरु के मंदिर पड़ता था। तो क्या करती थी कि सबके घर दे देती थी। पहले 1 किलो दूध भोले पे चढ़ा देती थी, रास्ते में ही मंदिर पड़ता था, और जिसको देना था दे आती थी। उनको था मतलब ये ध्यान ही नहीं था कि महीना लगेगा तो मेरी सास पैसे मांगेगी, तो क्या ये भाव भूल गई थी। वो बस शिव गुरु को चढ़ा दे जाती थी। ऐसे करते करते महीना लग गया। तो सास बोली कि बहू सबके घर दूध दे आई है, अब महीना लग गया, पैसे ले आओ। वही उसी का काम था, वही दूध बेचते थे, वही आता था पैसा, तो उनका घर का गुजारा होता था। तो बोली कि पैसे लेकर आओ, तो सबके सब पैसे बोले, तो कोई दिया, कोई बोला कल देंगे। अब वो 1 किलो का दूध का किससे बोले हो? तो कल गई तो जो बाकी था वो भी लेके गई। तो बोली कि 1 किलो का दूध का पैसा हमें नहीं मिल रहा। तो अब ये कौन पैसा देगा, ये तो मंदिर में चढ़ाती थी। तो अब चाहे बोलेगी अगर सासू माँ से कि 1 किलो दूध मैंने मंदिर में चढ़ा दिया है डेली, तो सास बोलेगी, बोले कि वो ना कहीं गए हैं उनके आदमी, अभी 2-4-5 दिन में मिलेगा। ऐसे टाल रही है, रोज टाल रही है, रोज टाल रही है, रोज वही काम कर रही है। फिर दूसरा महीने में भी तो एक दिन बोली सास 1 किलो का हिसाब नहीं मिल रहा है दूध का, अगर वो पैसा नहीं देगा तो तू घर मत आना, उधरे रहना, नहीं तो पैसे ले गया। सास कराती है, उसको हिसाब चाहिए। तो गई, सबके दूध घर दे दी, दे के शिव गुरु के मंदिर में ढूक के खूब रोने लगी। अगर ये आज तो अब दूध पैसा तो कहाँ का चढ़ाया हुआ, पैसा तो मिलेगा नहीं, तो फिर मैं क्या करूँ? रो रही थी मंदिर में, शिव गुरु जी के पकड़ के ली ना, रो रही थी, करे कि मैं इसका शिव गुरु मैं क्या करूँ? मैं कोई गलत काम नहीं करी, मैं तो आपके अर्पित करी हुई दूध, अब इसका हिसाब मैं क्या करूँ? आपके कुछ चमत्कार कीजिए। रो रही थी भाई, आज तो झुकने नहीं दी, डेली डेली मेरे को गुस्सा करती है। तो जब शाम हो गया तो पुजारी कहने लगे, बेटा जाओ तुम अपने घर, मंदिर हम बंद करेंगे ना। 10 बज गया, वहीं बैठ करके जाऊंगी तो सास पैसे मांगेंगी। आज 10 दिन हो गया, रोज 4 बेटा कर रही हूँ। तो वो कोई पंडित कोई दूसरा नहीं था, पंडित के रूप में, एक बुजुर्ग के रूप में गुरु जी ही थे। तो बोले बेटा क्यों मंदिर में बैठे हो, जाओ अपने घर। अब तो नहीं बाबा, ऐसी बात आप तो अब तुम चढ़ाए हो, जिस विश्वास के साथ तुम चढ़ाई हो गुरु जी के लिए दूध, उसी विश्वास के साथ गुरु जी के पास क्या है, फूल पत्ता है, उसमें से थोड़ा उठा लो और यहाँ से उठा लो गुरु जी के नाम लेके चरणों में, जिस भाव से तुम चढ़ाई हो, और जगह के देना अपने बक्से में, कल सुबह साथ को दे देना। तो नहीं मुझे तो आज ही पैसा ले गया, तो कोई बहाना मार लेना, आज तुम ले जाओ, जो गुरु जी के पास है उठा लो और रख देना, कोई आज बहाना मार देना, कल सुबह वो जो उठा कर तुम पता दे देना उनको। तो गई, तो क्या करके चली, रोती रोती, हे गुरु जी अब आप ही का लाज, मेरा लाज आप ही को रखना है, मैंने तो बहुत भाव से आपको दूध चढ़ाई हूँ, मेरा इज्जत रखना है ना तो पूरे मोहल्ला में बवाल कर देगी मेरी साथ। तो 2-4 फूल पत्ता फूल उठाई, आंचल में बांध ली और चल दी घर। 9-10 बज गया तो सास दरवाजे पे खड़ी थी, बोली बोलो पैसा लाई हो? तो नहीं मैं आज तो नहीं लाई हूँ, लेकिन कल जरूर मिलेगा पैसा। गुरु जी के नमस्कार कर रही थी, रोते रोते अपना 2-4 उठा लाई। तो बोली कि ठीक है, आज कल अगर नहीं दोगी पैसा तो तुझे मैं बहुत मारूंगी, घर से निकालूंगी। करी कि चलिए आज तो भूखने दीजिए, रात को कितने दीजिए। रात भर गुरु जी रात में भी गुरु जी मेरा लाज रखना। आज सुबह उठी तो मंदिर में ही रख दिया था वो फूल पत्ता जो मंदिर से लाई थी, और गुरु का नाम स्मरण करके गुरु जी के उठाई तो देखी कि वो जितना लाई थी 2-4 तो सब सोने के हो गए थे। गुरु जी के कृपा से सारे फूल पत्ता लाए तो सोने के हो गए। तो सोने के हो गए तो कहे कि बुढ़िया उठी, आँख मिसते, अब दो सुबह दो, पैसा दो लाई हो तो कही कि माँ ये देखो। अब वो पूरा कहानी बताई कि माँ देखो मैं किसी के घर नहीं दे रही, दी थी ये मतलब 1 किलो दूध, मंदिर में जो पड़ता था रास्ते में मैं वहीं चढ़ाती थी,
ऐसे ऐसे करी हूँ, तो वहाँ से 2-4 पुजेरी बोले कि 2-4 पत्ता ले जाओ, आज रख देना और कल इसलिए ना, तो ये देखो ये सोना का बन गया, आप ले लो। अरे तो ये सोना का होना तो पूरा एक बाल्टी भर के लाती, 2-4 से क्या होता है। तो बोली कि अम्मा आप तो मुझे इतना ही, मैं तो बहुत रो रही थी अपने डांट से। तो ठीक है, मैं कल से जाऊँगी 1 महीना दूध लेके। वो भी सासू में डेली जाती थी और वो 1 किलो दूध, आप करिए मैं जाऊँगी तो पूरा भर के लाऊंगी, 2-4 से क्या होता है, हालत बढ़ गई। तो वो भी पूरे 1 महीना दूध डाली बोले बाबा का। और जब महीना पूजा तो महीना पूजा तो वही पूरा जितना चाहा था फूल बेलपत्र पूरा बाल्टी ले गई थी, पूरा देखा देखी कहा देखा फूल बहुत दुख से गई थी। ये तो ना भी मांगती कैसे मालिक थी, वो गई और चढ़ाई पूरा बाल्टी भर लाई और रख दी घर में। सवेरे जाकर खोल रही है बाल्टी, ठीक वैसे ही तो मार सांप भोजन सब उसको बंद करके खोली थी कि पूरा भर के लाई, पूरा गहना होगा इधर उधर आए तो पूरा बंद दरवाजा पूरा काट कूट के साफ मुँह फुला दिया था, मरी नहीं थी। गुरु जी को भी दिखाना था कि देखो अच्छे देखा देखी अच्छा कर्म करो, बुरा कर्म मत करो, लालच का फल बुरा होता है। वो तो बेचारी दुख से थी, तो ऐसे किसी से लालच नहीं करना चाहिए। उधर को सब बाल तो बहुत ही, तो उनको दया बरसा, सही में दया बरसा। ये देखा देखी करी, जैसा नेत वैसा बना, इसलिए अपना कर्म अच्छा करना चाहिए जैसे बहू करी थी। हर हर महादेव। सब शिष्य कैसे ही दया बरसे, कभी मेरे पे भी दया बरसे। हर हर महादेव। बोलो काशी विश्वनाथ।